हेलो एवरीवन, माय नेम इज युधिष्ठिर जसवाल। आई एम द ग्रुप एडिटर एट वाई मीडिया। वाई मीडिया ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रहे होंगे। बिग शॉट हमारा ये प्रोग्राम आपके लिए हम पेश करते हैं हर रोज़ शाम टोरंटो और न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक शाम 6:30 बजे। दिन भर की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और बड़ी खबरें लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज सबसे पहले हम बातचीत करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जब भी बात आती है इंडिया और पाकिस्तान की, हम सब एक्साइट हो जाते हैं, चाहे वो फील्ड हॉकी की बात हो, क्रिकेट की बात हो। और इस बात थी T20 क्रिकेट की। T20 क्रिकेट में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला था, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि इट्स ओनली द वुमेन्स T20 विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज फार एज द कॉमनवेल्थ गेम्स आर कंसर्न। इंडिया वर सर्टनली कंसिडर्ड एज अ हॉट फेवरेट्स, लेकिन पाकिस्तान ने शुरुआत अच्छी की। पाकिस्तान की तरफ से पहली विकेट बहुत जल्दी गिरी, लेकिन उसके बाद दूसरी विकेट गिरते गिरते पाकिस्तान ने 50 रन स्कोर कर लिए थे इन 8.1 ओवर्स। लग रहा था कि आज पाकिस्तान एक बड़ा स्कोर खड़ा करेगा, लेकिन 50 रन पर ही दूसरी विकेट गिरी और उसके बाद पाकिस्तान जहां उनको बहुत अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए था, नहीं कर सका। भारतीय गेंदबाजों की बहुत अच्छा प्रदर्शन मैं ज़रूर कहूँगा, जिसके कारण कि पाकिस्तान 99 पर ही ऑल आउट हो गया। तो पाकिस्तान ने बहुत बड़ा स्कोर नहीं खड़ा किया क्योंकि थोड़ा सा खराब मौसम भी रहा, इसलिए ये T20 गेम 18 ओवर्स में तब्दील हो गई। भारतीय टीम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल टारगेट नहीं था, और वैसे तो भारत की तरफ से शेफाली वर्मा वो ज़्यादा तेज़ तरार बल्लेबाजी करती हैं, लेकिन इस बार स्मृति मंधाना भारतीय T20 टीम की वाइस कैप्टन है। हरमनप्रीत कौर कैप्टन, T20 की वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना ने क्या कमाल की आज बल्लेबाजी की, और शुरू से उनके रुख बहुत ज़्यादा आक्रामक नजर आया, जिसकी बदौलत न सिर्फ स्मृति मंधाना ने शानदार बल्लेबाजी की, भारतीय टीम ने यह मैच भी जीत लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भारत और पाकिस्तान T20 गेम, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हरा दिया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, लॉस्ट देयर ओपनिंग एनकाउंटर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, द वन अगेंस्ट पाकिस्तान, और आखिरी गेम इंडिया और बारबाडोस के बीच में होगी। इंडिया और बारबाडोस की गेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गई है इस पूल में। कारण बहुत साफ है, बारबाडोस ने पाकिस्तान को हराया, इंडिया ने भी पाकिस्तान को हराया। जैसा कि अब आप सामने देख रहे हैं स्कोर के ऊपर। तो अगर मैं बात करूं ग्रुप ए की, तो ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया, तो ऑस्ट्रेलिया सेफ जोन में इस समय नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि इंडिया ने भी पाकिस्तान को हराया और बारबाडोस ने भी हराया, तो अब बचा इंडिया और बारबाडोस के बीच का मुकाबला। सो जो भी इंडिया और बारबाडोस के बीच में जीतेगा वो अगले राउंड में सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगा। और मैं यहाँ ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि इंडिया और बारबाडोस का ये जो मुकाबला है ये सबसे एंड में होने वाला है, तो हमें वेंसडे, बुधवार का इंतजार करना पड़ेगा। वेंसडे ये मैच होगा इंडिया वर्सेस बारबाडोस, जिसके ऊपर इंडियन क्रिकेट फैंस की निगाहें जो हैं वो बरकरार रहेंगी। दूसरी तरफ हम बता दें कि ग्रुप बी में फिलहाल न्यूजीलैंड और इंग्लैंड अच्छा करते नजर आ रहे हैं। ग्रुप बी की अगर हम बात करें, और उसके अलावा देखते हैं कि उस ग्रुप से कौन सी 2 टीम्स हैं जो सामने आती हैं। निगाहें सबकी जहां ग्रुप स्टेज पर अभी चल रही हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि 6 अगस्त को सेमीफाइनल होंगे। पहला और दूसरा सेमीफाइनल दोनों एक ही दिन है, और फाइनल मुकाबला 7 अगस्त को होगा। और T20 क्रिकेट में जो पहली बार इस बार इंट्रोड्यूस किया गया, देखते हैं कि कौन जीता है। सो भारतीय टीम ने फिलहाल तो पाकिस्तान से जीत हासिल कर ली है, लेकिन बारबाडोस का फ्रंटियर अभी इंडियन महिला क्रिकेट टीम के लिए बाकी है। इसके बाद हम सीधे बात करते हैं गोल्ड मेडल। जी हाँ, गोल्ड मेडल एक नहीं, भारतीय वेट लिफ्टर्स ने 2 और गोल्ड मेडल्स जो हैं वो जीत लिए हैं। कमाल की खेल खेली है भारतीय वेट लिफ्टर्स में। वैसे तो जो पहले 3 के 3 गोल्ड मेडल्स हैं वो सारे ही वेट लिफ्टिंग से आए हैं। 2 गोल्ड मेडल भारत ने और जीते हैं, दोनों ही वेट लिफ्टिंग में जीते हैं। पहले मैं दिखाना चाहता हूं, और स्क्रीन के ऊपर आपके सामने जो तस्वीर आई है और हेडलाइन भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं इस समय। कमाल की गेम खेली है अंकिता शेलू जो हैं ये वेस्ट बंगाल से हैं, और न सिर्फ इन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है, लेकिन साथ में ही गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीता है। ये तीसरा गोल्ड मेडल है भारत के लिए। याद रहे कि मीराबाई चानू ने पहला गोल्ड मेडल जीता था। कुल 3 गोल्ड मेडल, तीनों के तीनों वेट लिफ्टिंग में आए हैं अभी तक इंडिया के लिए। वेट लिफ्टिंग में इंडिया ने डोमिनेट किया है, अगर मैं ये बात करूं। वेट लिफ्टिंग में इंडिया ने डोमिनेट किया है, किसी भी और टीम को इतने करीब नहीं आने दिया वेट लिफ्टिंग में। और यहां पर मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि जब अंकिता अपना प्रदर्शन कर रहे थे तो पहले ही लग रहा था, शुरू से दबदबा जो है वो बना दिया अंकिता शेलू ने, और कमाल के उन्होंने वेट लिफ्टिंग टेक्निक्स भी जो है वो दिखाई हैं।
इंडिया के टोटल मैं बता दूं कि जो टोटल 3 गोल्ड मेडल्स इंडिया ने अब तक जो हैं वो जीत लिए हैं और इंडिया के टोटल 6 मेडल्स हैं। जरा मेडल टैली पर गौर कर लेते हैं इस समय। ऑस्ट्रेलिया के पास टोटल 22 गोल्ड मेडल, 13 सिल्वर और 17 ब्रोंज समेत 52 मेडल्स हैं। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार है। इंग्लैंड के पास 11 गोल्ड हैं और 16 सिल्वर हैं, 7 ब्रोंज के साथ 34 टोटल मेडल्स। इंग्लैंड माफ करना, इंग्लैंड सेकंड पोजीशन पर इस समय मौजूद है। थर्ड पोजीशन पर न्यूजीलैंड विद 10 गोल्ड मेडल्स, टोटल 19 मेडल्स। थर्ड पोजीशन न्यूजीलैंड की है। तीसरी पोजीशन टॉप 4 में जगह बनाई है साउथ अफ्रीका ने, 4 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं उन्होंने। कनाडा के पास भी 3 गोल्ड मेडल है और इंडिया के पास भी 3 गोल्ड मेडल है, लेकिन टोटल मेडल कनाडा के पास ज्यादा है। असल में 6 सिल्वर जीत चुकी है कनाडा की टीम और इंडिया के पास 2 सिल्वर है। हालांकि दोनों कनाडा और इंडिया ने 3-3 गोल्ड मेडल जीते हैं। कनाडा इस समय 5th पोजीशन, कनाडा 5वीं पोजीशन पर है और इंडिया इस समय 6वीं पोजीशन पर है। 3 गोल्ड मेडल्स उनके पास मौजूद है इंडिया के पास और तीनों के तीनों गोल्ड मेडल्स वेट लिफ्टिंग में आए हैं। दोनों सिल्वर वेट लिफ्टिंग में आए हैं। एक ब्रोंज इंडिया के पास, वो भी वेट लिफ्टिंग से ही आया है। इसके अलावा स्कॉटलैंड, मलेशिया, नाइजीरिया और वेल्स की जो टीम्स हैं ये भी टॉप 10 में अपनी जगह बना चुकी हैं। ये थी हमारी रिपोर्ट ओवरऑल। अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, अब हॉकी की भी जरा बात कर लेते हैं। हॉकी में भारतीय मेंस हॉकी टीम का मुकाबला घाना के साथ था। मैं समझता हूं घाना वाज नो मैच फॉर द इंडियन हॉकी मेंस टीम। और वैसे तो मैं समझता हूं कि घाना ने अपनी तरफ से कोशिश जरूर की, लेकिन भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने कमाल की गेम खेली। पहले मिनट से ही लगातार जबरदस्त स्कोर करना शुरू कर दिया और घाना की टीम को आज भारतीय मेंस हॉकी टीम ने 0 के मुकाबले 11 गोलों से हरा दिया। इंडियन मेंस हॉकी टीम थ्रैश घाना बाय 11-0। बहुत कमाल की हॉकी जो है वो भारत ने खेली है। कमाल किया है भारत की मेंस हॉकी टीम ने। जरा स्केड्यूल देख लेते हैं क्या कहता है स्केड्यूल। पहले मेंस हॉकी टीम का मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इंडिया, आप स्केड्यूल में अगर देखें तो इंडिया का पहला जो मैच था इंडिया का वो घाना के साथ था। जो इंडिया ने बहुत आसानी से, जो मैं समझता हूं कि वो जीत लिया है। और मैं ये पूल्स भी जरा देख लें। पूल्स में इंडिया, इंग्लैंड, कनाडा, वेल्स और घाना, ये पूल भी है जिसमें इंडिया भी है और कनाडा भी है। पूल ए में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और स्कॉटलैंड की जो टीम्स हैं वो शामिल है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का पहला मुकाबला तो बहुत ही आसान रहा जो घाना के साथ हुआ। अब इंडिया का जो अगला मुकाबला है वो इंग्लैंड के साथ होगा। कल सुबह इंतजार रहेगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो ये मुकाबला होने जा रहा है। निगाहें हमारी सभी की उस पर होंगी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मंडे 1 अगस्त आपने अपने कैलेंडर में मार्क कर लेना। ये रोमांचक मुकाबला होगा इंडिया और इंग्लैंड का। उसके बाद इंडिया और कनाडा, जी हाँ, इंडिया और कनाडा मेंस हॉकी में खेलेंगे वेंसडे को इंडिया वर्सेस कनाडा होगा। ये भी बहुत ही रोमांचक मुकाबला जो होने की उम्मीद है। 2 रोमांचक मुकाबले इंडिया के जरूर मैं आपको बता दूं और लगातार हम आपको इसकी रिपोर्ट जो है वो देते रहेंगे। अब जरा वुमेन हॉकी का स्केड्यूल देख लेते हैं। भारतीय महिला खिलाड़ियों ने पहले दोनों मुकाबले अपने जीत लिए हैं। जरा वुमेन हॉकी का स्केड्यूल देखें कि वुमेन हॉकी इस समय कहां पर खड़ी है। और वुमेन हॉकी के स्केड्यूल अगर आप ध्यान से देखें, इंडिया ने अपने पहले दोनों मुकाबले इंडिया ने जीते हैं और इंडिया के जो पूल है इंडिया का, उसमें इंग्लैंड, इंडिया, कनाडा, वेल्स और घाना। इंडिया ने अपना पहला मुकाबला जीता घाना के साथ। ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा और वेल्स के साथ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा इंडिया को। इंडिया ने घाना और वेल्स दोनों को इंडिया ने हरा दिया है। अब इंडिया के लिए जो थोड़ी सी चुनौती है, हम बात कर रहा हूँ, मैं फिर इससे याद करा दूँ, मैं महिला हॉकी की बात कर रहा हूँ, जिसमें इंडिया के लिए अगर चुनौती की मैं बात करूँ तो चुनौती होगी इंडिया को इंग्लैंड से चुनौती होगी और इसके अलावा बाकी के मुकाबले इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इंडिया और इंग्लैंड का मुकाबला 2 अगस्त ट्यूसडे को होगा। वो गेम मैं समझता हूँ ज़रूर इंटरेस्टिंग होगी जो 2 अगस्त को ट्यूसडे को होगी। उसके अलावा इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इसमें कोई चैलेंज जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। जी, वुमेन्स हॉकी की भी मैंने आपसे बात की है। ये तो होगी कॉमनवेल्थ गेम्स की आज की सारी रिपोर्ट आपके लिए। और इसके अलावा मैं ज़रूर बताना चाहता हूं कि बॉक्सिंग में इंडिया का प्रदर्शन बहुत अच्छा चल रहा है, टेबल टेनिस में अच्छा चल रहा है, बैडमिंटन में इंडिया अच्छा चल रहा है और मिडिल होप्स अभी भी इंडिया की बहुत सारी बाकी हैं। और उम्मीद करते हैं कि जो कनाडा है, अब जरा कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा भी 3 गोल्ड कनाडा के पास है, 3 गोल्ड इंडिया के पास है। टॉप 5 में कनाडा बरकरार है, इंडिया अभी 6th पोजीशन पर है। मुझे उम्मीद है कि कनाडा और इंडिया दोनों ही टॉप 5 में आ सकते हैं, टॉप 5 के अंदर
ऑस्ट्रेलिया एज यूजुअल मेडल टैली में लीड लेता ही नजर आ रहा है। अगर कोई चुनौती दे रहा है तो स्कॉटलैंड, मलेशिया और नाइजीरिया, ये तीनों टीम्स अच्छी चुनौती दे रही हैं इस समय टॉप 5 के लिए। और इंडिया को अगर टॉप 5 में आना है तो साउथ अफ्रीका, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड बहुत कमाल की गेम खेल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया को पकड़ पाना आसान होगा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड भी बहुत तेजी से उन्होंने गोल्ड मेडल्स जीते हैं। सो अब मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका, कनाडा और इंडिया का। क्या ये टॉप 5 में आ पाते हैं या फिर नहीं? इसके बाद हम बात करते हैं स्पोर्ट्स में इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। दूसरा T20 मुकाबला जो है वो कल सुबह होने जा रहा है। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकेंड T20 गेम टोरंटो और न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक 1 अगस्त सुबह 10:30 बजे होने जा रही है। याद रहे कि पहला T20 मुकाबला जो है वो जीता था वेस्ट इंडीज ने। सो दूसरा T20 मुकाबला होने जा रहा है। 5 T20 मुकाबले होंगे। इंडिया के लिए अच्छा मौका है कि अपनी जो बैटिंग है, बॉलिंग है, कम्बिनेशंस हैं, उसको ज़रा सेट कर लें, किसको प्लेइंग 11 में खिलाना है, किसको नहीं खिलाना। सो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ रिपोर्ट हम आपके लिए ज़रूर पेश करेंगे। मैं दोबारा आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ, बिग शॉट रोज़ाना हम आपके लिए स्पोर्ट्स की सारी अपडेट पेश करेंगे शाम 6:30 बजे, इवनिंग 6:30 PM आप हर रोज़ स्पोर्ट्स की जो रिपोर्ट देखेंगे। उसके बाद रिपीट ब्रॉडकास्ट जो है हमारी होती रहा करेगी, जिससे कि हम आपको स्पोर्ट्स के बारे में लगातार अपडेट करेंगे। सो टोरंटो एंड न्यूयॉर्क टाइम 6:30 PM बिग शॉट प्रेजेंटेड बाय वाई मीडिया। मैं लगातार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। युद्धवीर जायसवाल को यही इजाज़त दें। जुड़े रहिए इसी तरह वाई मीडिया के साथ।